नमस्ते दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं 2008 में आई मूवी 100 फीट के बारे में। 100 फीट इस मूवी का नाम है, जो कि एक हॉरर मूवी है। कहानी शुरू होती है जब एक महिला को एक पुलिस वाला एक जगह लेकर जाता है। पता चलता है कि वह महिला का खुद का घर है, जहां पर वह पुलिस वाला उसे अपने ही पति की मौत के सिलसिले में नज़रबंद करने के लिए लेकर आया है। वह उससे कुछ बात करता है। तभी हम देखते हैं कि एक NYPD से पुलिस वाला आता है और उसके हाथ में एक डिवाइस होता है। वह महिला के पैर में एक डिवाइस लगाता है। यह वास्तव में एक ट्रैकर है, जिससे महिला केवल 100 फीट के दायरे में ही घूम सकती है और उसके आगे नहीं जा सकती। और वह व्यक्ति सीढ़ियों के ऊपर उस डिवाइस को सेट करता है। तभी हम देखते हैं कि वह महिला शैक को खून का धब्बा दिखाती है, जो उसके पति के खून का धब्बा था। फिर वह महिला अपने कमरे में आती है, जो कि छत के ऊपर होता है। वहां आकर अपनी शादी की कुछ तस्वीरों को वह देखती है। फिर उनमें से एक करके तस्वीर उतारती है। फिर अपने पति, जो कि पुलिस वाला था, उसके सारे कपड़े सूटकेस में बंद कर घर के बेसमेंट में ले जाकर फेंक देती है। फिर वह खून के धब्बे को पेंट से साफ कर नहाने का काम करती है। नहा धोने के बाद वह अपने कपड़े पहनकर पास ही गली में बच्चों को खेलते हुए देखती है। उसके पड़ोसी उसे इग्नोर करते हैं। उसकी माँ का उसके पास फ़ोन आता है। फिर वह मोमबत्तियाँ जलाती है। रात का समय होता है और वह सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाती है। बिस्तर पर जाती है तो एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन उठाती है तो ये फ़ोन सहेली का होता है। वह अपनी सहेली से कुछ देर तक बात करती रहती है। फिर इसके बाद वह वहाँ से हट के बाथरूम में ब्रश करने जाती है और इस तरह से वह सोने की तैयारी करती है। फिर अपनी पलंग के पास कुछ मोमबत्तियाँ लाती है, क्योंकि उस घर में बिजली नहीं होती है। फिर मोमबत्तियाँ बुझाती है और अपने बिस्तर पर सो जाती है। फिर हम देखते हैं कि बिस्तर पर जैसे ही वह सोती है तो उसे बिस्तर के नीचे से कुछ डरावनी आवाज़ आती है। दरअसल वहाँ एक बिल्ली होती है, जिसे देखकर वह काफ़ी डरती है, लेकिन बाद में उसे हाथ में लेकर सहलाती है। फिर उसे बेसमेंट से कुछ आवाज़ें आती है और वह चाकू लेकर बेसमेंट की तरफ जाती है तो बेसमेंट से एक आदमी निकलकर भागता है, जो कि घर खाली होने की वजह से वहाँ पर 1 साल से रह रहा था। फिर कहानी में आगे हम देखते हैं कि एक लड़का मरीना के घर पे कुछ ग्रोसरी का सामान लेकर आता है। वो ग्रोसरी का सामान दरअसल मरीना ने ही मंगाया था। वो लड़का वहाँ आता है और कहता है कि वह उसके पड़ोस में ही रहता है और इससे कुछ देर बात करता रहता है। इसके बाद इन दोनों को आपस में बात करना अच्छा लगता है और ये दोनों आपस में अच्छे दोस्त बन जाता है। उसके बाद मरीना उस लड़के को कुछ पैसे टिप के रूप में देती है और उसे कहती है कि उसे जब ज़रूरत हो तो उसका सामान लाकर डिलीवर कर दे। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि मरीना अपने कमरे में जाती है तो उसे अपने पति की प्रेत आत्मा दिखाई देती है और वो सीढ़ियों से उसे नीचे आती हुई दिखती है और सीढ़ियों से उसे धक्का देकर गिरा देती है। इस हादसे से मरीना काफ़ी डर जाती है। नए सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वाला शेख उसके घर की तलाशी लेने आता है और उसे शक होता है कि वो लड़का जॉय 6 महीने पहले डकैती करके भागा था और फिर उसका ध्यान वहाँ दीवार पर लगे खून पर जाता है, जो कि मरीना द्वारा पहले साफ कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वहीं पर था। फिर कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर कुछ डरावने सीन्स आते हैं। उसके बाद एक सीन में वो अपने मिरर में अपने आप को देखती है तो उसे पता चलता है उसके गाल पे कुछ लगा हुआ है। फिर वह लड़की अपने कमरे में जाती है, अपने डेली रूटीन के काम करती है और खून के धब्बे को वो पहले ही हटा चुकी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसे अपने छत से कुछ आवाज़ें आ रही होती है, तो वो घबराकर अपने हाथ में एक डंडा लेती है और फिर डंडा लेकर उस आत्मा के पीछे जाती है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है उसे। इसके बाद वो अपने रूम में आती है। किचन में जब वो कॉफ़ी बना रही है तभी उस पर किचन की प्लेटों से हमला होता है। दरअसल ये सारा हमला उसके पति माइक ने किया था और माइक का मर्डर होने के बाद उसकी प्रेत आत्मा वहाँ पर भटक रही है और वह मरीना को मारना चाहती है। लेकिन हमें कहानी में दिखाया गया है कि मरीना काफ़ी बहादुर लड़की है। तभी उसकी एक वकील बहन वहाँ पर आती है और उसे उस घर के कागजात, जो कि उसकी माँ का होता है, उसे माँ की इच्छा द्वारा
मरीना को देने की बात कहती है और उसे वे ज़रूरी दस्तावेज पकड़ा देती है। और यहाँ पर इन दोनों बहनों के बीच में थोड़ी नोकझोंक होती है और वह बड़ी बहन जो वकील है चली जाती है। यह सब शेख नाम का व्यक्ति जो इंस्पेक्टर है बाहर से देखता रहता है। फिर हमें हेलोवीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ बच्चे मरीना के घर पर चॉकलेट लेने आते हैं पर बिना लिए वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम सीन में आगे देखते हैं कि जॉय नाम का लड़का वापस उसके घर में आता है जहाँ मरीना अपने पैर में लगे डिवाइस को दिखाती है। तो वो लड़का उसे हिम्मत बंधाता है कि कोई बात नहीं, 1 साल का समय निकल जाएगा, तुम थोड़ी सी हिम्मत रखो और तुम एक बहुत ही बहादुर लड़की हो। इस तरह से उन दोनों के बीच में काफ़ी देर बातचीत होती रहती है। इसके बाद सीन आगे बढ़ता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मरीना के चेहरे पर कुछ घाव हो रखे हैं। तब वह कहती है कि उसे उसका पति रोज़ मारता था, इसलिए उसने गुस्से में आके अपने पति को ही एक दिन मार दिया। लेकिन जॉय को वह अपने पति के मृत्यु के बाद प्रेतात्मा बनने की बात को नहीं बताती है, लेकिन वो वहाँ पर काफ़ी नर्वस होती है और रोती है। लेकिन जॉय नाम का लड़का जो कि अच्छा लड़का है वो उसे काफ़ी हिम्मत दिखाता है। और उसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि मरीना उसे बाहर छोड़ने जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मरीना कुछ भूत की किताबें देखती है जहाँ वो पढ़ती है कि अगर प्रेतात्मा और भूतों को भगाना है तो उनकी सारी चीज़ों को हमें बाहर फेंकना होगा। तो वह एक एक करके अपने पति की सारी चीज़ों को बाहर फेंकती है और इसी बीच बेसमेंट में जाकर उसके द्वारा जो अपने पति के सारे कपड़े सूटकेस में फेंके गए थे वो कलेक्ट करती है। तभी प्रेतात्मा वहाँ पर आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। लेकिन मरीना बहुत ही बहादुर लड़की है और वह सीढ़ियों से गिरते पड़ते प्रेतात्मा से लड़ते हुए भी अपने मिशन में कामयाब होती है। और हम देखते हैं कि माइक उसको मारने वाला होता है, लेकिन मरीना बहादुर लड़की के रूप में ऊपर आ जाती है और उस सूटकेस को लेकर बाहर आ जाती है। तभी बाहर शेख जो इंस्पेक्टर होता है वो उस पर निगरानी कर रहा होता है और उसे कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। तो वो घर के अंदर आकर मरीना से कुछ तफ्तीश करता है और तफ्तीश करने के दौरान वह मरीना से कहता है कि तुम्हें बताना होगा कि तुमने माइक को क्यों मारा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमने माइक को नहीं मारा, बल्कि जॉय नाम का लड़का जो तुम्हारे से मिलने आता है वह तुम्हारे साथ मिला हुआ है और ज़रूर उसी ने तुम्हें मारा है और तुम उसको बचाने की कोशिश कर रही हो। इस तरह से वो उस पर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन मरीना उसे कुछ नहीं बताती है क्योंकि मरीना ही असली में अपने पति की कातिल होती है। इसके बाद सीन आगे बढ़ता है जहाँ पर मरीना को काफ़ी परेशान दिखाया जाता है। तब इंस्पेक्टर को वो सच कहती है कि उसका पति यहाँ पर प्रेत बनकर घूम रहा है और वो उस पर हमले कर रहा है और उसकी जान को बहुत ही खतरा है। लेकिन इंस्पेक्टर को उस पर विश्वास नहीं होता है और वो वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि मरीना अपने पति की सारी चीज़ों को और कपड़ों के सूटकेस को गाड़ी जो कचरे की गाड़ी होती है वहाँ लेकर जाती है और दौड़कर तुरंत ही अपने घर में जाती है क्योंकि वह ट्रैकिंग डिवाइस वहाँ पर 3 मिनट के अंदर नहीं पहुँचने पर इत्तला कर देगा पुलिस को। फिर हम देखते हैं उसके हाथ में अंगूठी जो कि पति की निशानी होती है वो उसके हाथ से गिरकर सिंक में चली जाती है और सिंक की मशीन चालू हो जाती है। तो वह जैसे ही हाथ निकालती है तो उसके पति का हाथ उस पर हमला करता है और उसको उस मशीन में खींचने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि मरीना एक बहादुर लड़की है वह अपने पैरों से जैसे तैसे करके स्विच को बंद करती है और वहाँ से हट के अपने हाथ को धोती है और फिर उसे वो खून का निशान वापस दिखता है जो कि उसने पहले ही साफ कर दिया था। तब वो सोचती है ज़रूर इस घर में ऐसी कोई चीज़ है जो उसके पति की अभी भी वहीं पर है जिसकी वजह से उसकी आत्मा नहीं जा रही है। तब वो ऐसा कर रही होती है तो उसके कमरे की फर्श लकड़ी के पट्टे हटाती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक खुफिया सुरंग और रास्ता टाइप का कुछ बना हुआ है। तो वो टॉर्च लेकर उसमें उतर जाती है। यह सीन काफ़ी डरावना है। इसके बाद हम देखते हैं कि मरीना काफ़ी हिम्मत रखते हुए उस सुरंग टाइप गुफा में आगे बढ़ती है। तो आगे जाके उसे एक प्लास्टिक का बैग दिखाई देता है। वह जब उसे खोलकर देखती है तो वहाँ खूब सारे रुपए होते हैं। वह उन रुपयों के थैले को अपने कमरे में लेकर आती है और रुपयों को खाली करती है तो वो काफ़ी सारे रुपए होते हैं, जिसे देखकर वो तय करती है कि ये रुपया पास के चर्च में दे देना चाहिए और चर्च के पादरी को बुलाकर उनको वो सारे रुपए दे देती है और उनसे उनके लिए प्रेयर करने की प्रार्थना करती है। लेकिन चर्च के पादरी कहते हैं कि यहाँ पर कोई बहुत ही भारी प्रेतात्मा का साया है, मैं उससे तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम्हें अपनी मदद
खुद ही करनी होगी। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि मरीना तुलसी के कुछ पत्तों को लेकर उनमें आग जलाती है और उसकी आग को पूरे घर में धुएं को फैलाती है, क्योंकि ऐसा करने से भूत आत्माएं पास में नहीं आती है। ऐसा उसने उस किताब में पढ़ा था। इसके बाद जब वह अपने घर में होती है तभी उसे फिर से कुछ डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है और वहाँ से पीछे से माइक यानी प्रेतात्मा की आत्मा आकर उसे पकड़कर रगड़ती है और गिरा देती है और उसके चेहरे से खून आता है और यू का निशान हमें दीवार पर दिखता है, यानी वह उसे मारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर मरीना जो कि बहादुर लड़की है उसका संघर्ष दिखाया जाता है। उस पर उसका पति माइक की प्रेतात्मा उस पर किलों से हमला करती है और घर के सारे साधन लगाकर उसको मारने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। सीन खत्म होता है जब वहाँ पर शांति होती है और मरीना जॉय को फ़ोन करती है और वो कहती है कि वह कुछ घबरा रही है, तो जॉय उससे मिलने के लिए आ जाता है। फिर शैक बाहर से जॉय को घर में घुसते हुए देख लेता है और वहाँ पर हमें एक प्रेम सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की और जॉय घर में बैठे हैं, तभी माइक जो कि प्रेतात्मा है वो जॉय पर हमला करती है और अपनी पत्नी पर भी हमला करती है और जॉय की सारी हड्डियां तोड़ देती है, उसके हाथ तोड़ देता है, उसके पैर तोड़ देती है और उसका मर्डर कर देती है। और इस तरह से हम खून से सने हुए प्रेतात्मा माइक को देखते हैं जो कि चेहरे की सारी हड्डियां तोड़ देती है और मरीना कुछ नहीं कर पाती। अगले सीन में हम देखते हैं कि मृतक के पास माइक की प्रेतात्मा भटक रही है जो अपनी पत्नी को देख रही है और फिर वह वहाँ से गायब हो जाती है। तभी हम देखते हैं मरीना जो अपने खून के दाग को साफ कर रही होती है और नीचे इंस्पेक्टर शैक उसे आवाज़ लगाता है और दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, तो मरीना पट्टे हटाकर कमरे में उस ग्लास को छुपा देती है। इंस्पेक्टर शैक ऊपर आता है और पूरे कमरे की तलाशी करता है और उसे पूरा शक होता है कि वह लड़का जॉय यहीं पर था। इसके बाद वो मरीना से पूछताछ करता है, लेकिन मरीना उस मर्डर के बारे में कुछ नहीं बताती है। फिर हम देखते हैं कि जॉय की बॉडी भारी होने की वजह से उस छत को तोड़कर इंस्पेक्टर शैक के ऊपर गिरती है, तो वो इंस्पेक्टर शैक मरीना को गिरफ्तार करता है। लेकिन तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि माइक की प्रेतात्मा आ जाती है और वह उस पर इंस्पेक्टर शैक पर हमला कर देती है और वो गोली चलाता है, तो उस गोली से पूरे घर में आग लग जाती है क्योंकि वो गोली गैस की पाइपलाइन पर जाके लगती है। इसके बाद वो उन दोनों को उठाकर बेसमेंट में फेंक देता है जहाँ पर बहुत ही भीषण आग लग जाती है और प्रेतात्मा यही तो चाहती है, वह इन दोनों को आग में जलाकर मारना चाहती है। लेकिन किसी तरह से वह मरीना नाम की लड़की अपने आप को शैक के चाबियों से छुड़ाकर बेसमेंट से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद उसे वापस शैक की आवाज़ आती है जो अपने आप को बचाने के लिए उसे वापस बुलाता है। तब वह बहादुर लड़की पुनः अपने घर में घुसती है और किसी तरह से शैक को बचाने के लिए उसके पास जाती है। लेकिन जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी शैक तो निकल जाता है, लेकिन मरीना को उसकी प्रेतात्मा पकड़कर अंदर ले जाती है। तब मरीना और प्रेतात्मा के बीच में काफ़ी संघर्ष को दिखाया जाता है और मरीना नाम की बहादुर लड़की यहाँ पर भूत को हराने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन प्रेतात्मा कहाँ मानने वाली थी, वो उस पर काफ़ी भारी पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि उसके हाथ में पति की लास्ट निशानी अंगूठी होती है, जो अंगूठी वो अपने पति की तरफ फेंकती है। तो उस अंगूठी को पाने के बाद वो अंतिम चीज़ होती है, तो वो प्रेतात्मा वहाँ से जाने के लिए तैयार होती है। भीषण विस्फोट होता है, लेकिन वो लड़की मरीना बचकर बाहर आ जाती है और प्रेतात्मा वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। तब इंस्पेक्टर शैक उसे कहता है कि तुम नई जगह पर जाकर अपनी ज़िंदगी शुरू करो, तुम एक अच्छी लड़की हो। फिर हम देखते हैं कुछ लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और मरीना को दिखाया जाता है एक बस में, जो बस में अपने नए जीवन की तलाश में कहीं जा रही होती है। कहानी खत्म होती है। धन्यवाद।